कैलेंडर। अब बातें नहीं करिए, सिर्फ बोर्ड पर देखिए, जब मैं कहूं नोट करने के लिए तभी आप कॉपी में नोट करना है, वरना नहीं। पहले समझ लीजिए, ठीक है, फिर कहोगे सर समझ में नहीं आया है। कैलेंडर से एग्जाम में सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपसे कह देगा आज हफ्ते का ये दिन है, तो 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या कह देगा 20 दिन पहले कौन सा दिन होगा, आज सोमवार है। या फिर इस तरीके से सवाल दे दिया जाता है कि बताइए 10 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था, या 15 अगस्त 1947 को कौन था। ठीक है, इस तरीके से सवाल दे देता है। और सवाल किस तरीके से कह देगा कि मोहन का जन्मदिन जो है किसी माह की इस तारीख को इस दिन है, तो अगला जन्मदिन वो उसी दिन कब मनाएगा। तो इस तरीके से सवाल कैलेंडर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको वर्ष पता होनी चाहिए। वर्ष जो होती है वो आपकी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक सामान्य वर्ष होती है, दूसरी कौन सी होती है? लीप वर्ष। और दूसरी होती है आपकी लीप वर्ष। अच्छा, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या होता है? हम कैसे पहचानेंगे कि ये सामान्य वर्ष है और ये लीप वर्ष है? बताओ भाई। नेहा बैठ गई। हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये जो वर्ष है वो सामान्य है या ये लीप वर्ष है? मान लो मैंने कह दिया, बताओ 2003 है वो सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है? कैसे बता सकते? कोई तरीका तो होगा। कैसे तो नहीं है कि भाई हम सीधे सीधे बता दे भाई अपनी इच्छा अनुसार ये सामान्य वर्ष है और ये लीप वर्ष है। ऐसा तो नहीं होगा। करना क्या है? नमस्ते। करना क्या है? वर्ष में किसका भाग देंगे? 4 का। वर्ष में यदि 4 का भाग देंगे और 4 का भाग अगर वर्ष में पूरा पूरा कट जाता है तो कैसी वर्ष है? तो वो लीप वर्ष है। और भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो कैसी है? सामान्य। तो पूरे अंकों में ना देकर के पीछे वाले केवल 2 अंकों में देकर के दे। ठीक है, 4 का भाग क्या 3 में चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये कैसी वर्ष है? सामान्य वर्ष है। अगर यही लिखा है 2016 तो ये कैसी वर्ष है? तो ये लीप वर्ष है। क्यों? 4 का भाग 16 में पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये कैसी वर्ष है? लीप वर्ष। यदि 4 का भाग वर्ष में पूरा पूरा चला जाता है तो वर्ष जो है वो कैसी होगी? लीप वर्ष होगी। यदि 4 का भाग वर्ष में पूरा पूरा नहीं जाए तो वर्ष कैसी है? सामान्य वर्ष। ठीक है। और जो लीप वर्ष होती है प्रत्येक 4 साल बाद आती है। जैसे मान लो आपकी वर्ष है 2004 है, तो अगली जो लीप वर्ष होगी वो कब होगी? 2008। 4 उसमें जोड़ दो। उसके अगली कौन सी होगी? 12 होगी। इस तरीके से प्रत्येक 4 साल बाद, मतलब सामान्य के नहीं, लीप वर्ष की 4 साल के बाद अगली वर्ष लीप वर्ष होती है। ठीक है। और क्या अंतर होता है? ये तो समझ गए लीप वर्ष कैसे करेंगे हमें, और सामान्य वर्ष। और अंतर क्या होता है? इसमें क्या होता है? सामान्य वर्ष में जो दिन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 365 दिन होते हैं। ठीक है। और लीप वर्ष में कितने होते हैं? इसमें जो दिन होते हैं वो 366 दिन होते हैं, यानी एक दिन ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है? जो फरवरी होती है हमारी वो कितने को होती है? 28 की। और इसमें फरवरी कब की होती है? होती है 29 की। ठीक है। तो इसमें 28, आपने देखो कैलेंडर में कभी कभी जो फरवरी होती है 28 की होती है, कभी कभी कब की होती है? 19 की। जब वर्ष उस महीने में फरवरी जो है मंथ 28 का हो तो कैसी वर्ष है? सामान्य वर्ष है। और 29 का हो तो, अब सोचो बेचारे किसी का जन्मदिन 29 फरवरी को हो तो वो हर 4 साल बाद मनाएगा, हर वर्ष तो नहीं मनाएगा। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष जो है 4 साल बाद आएगी, तो 4 साल बाद मना पाएगा, हर साल नहीं मना पाएगा जैसे तुम लोग हर साल मना लेते हो। एक तो ये हो गया। अच्छा, एक बात यही देखते हैं, विषम दिन। विषम दिन क्या होते हैं? जैसे मैंने कह दिया कि बताइए सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, या लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? तो करना क्या है? कुल दिनों में 7 से भाग देंगे। सामान्य वर्ष में पूछा जाए, सामान्य वर्ष में कुल दिन कितने हैं?
365। 365 में भाग कितने का दे दें? 7 का। 2 भाई, 7 पना 35, बचा क्या? 1। 15 हो गए, 7 दूनी 14, बचा क्या? 1। अब 7 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो जो शेष बच रहा है यही क्या है हमारा? विषम दिन। ठीक है, जो शेष बचेगा वही क्या होगा? विषम। यानी कुल दिनों में 7 से भाग देंगे और जो शेष आएगा वही विषम दिन होगा। अच्छा, लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, भाग दे के देखो। ठीक है, तो एक हेडिंग करके इसे नोट कर लो। वर्ष में 4 का भाग देने पर, वर्ष में 4 का भाग देने पर यदि भाग पूरा पूरा चला जाए, यदि भाग पूरा पूरा चला जाए तो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है। और यदि वर्ष में 4 का भाग पूरा नहीं जाए तो वो सामान्य वर्ष होते हैं। और वर्ष में 4 का भाग यदि पूरा नहीं जाता है तो कैसी वर्ष होती है? सामान्य वर्ष होते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद आती है। लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद आती है। किसके? अपनी ही लीप वर्ष। जैसे मान लो 2004 लीप वर्ष है, तो अगली जो लीप वर्ष होगी वो कब होगी? 4 साल बाद होगी। अब हेडिंग करके लिख लीजिए विषम दिन। हेडिंग करके लिखिए विषम दिन। अब विषम दिन क्या होते हैं मैंने अभी बताया था। लिखिए कुल दिनों में, कुल दिनों में 7 से भाग देते हैं, कुल दिनों में 7 से भाग देते हैं और जो शेष बचता है वही विषम दिन होता है। कुल दिनों में 7 से भाग देते हैं और जो शेष बचता है वही विषम दिन होता है। यदि कैलेंडर में आगे की ओर जा रहे हैं, यदि कैलेंडर में आगे की ओर जा रहे हैं तो विषम दिनों की संख्या जुड़ेगी, तो विषम दिनों की संख्या जुड़ेगी। और यदि कैलेंडर में पीछे की ओर आ रहे हैं, और यदि कैलेंडर में पीछे की ओर आ रहे हैं तो विषम दिनों की संख्या घटेगी, तो विषम दिनों की संख्या घटेगी। यानी आगे जा रहे हैं यदि कैलेंडर में तो विषम दिनों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। और यदि पीछे जा रहे हैं तो विषम दिनों की संख्या क्या होगी? घट जाएगी। जैसे सवाल है, आज सोमवार है तो 8 दिन बाद क्या होगा? आज सोमवार है तो 8 दिन बाद क्या होगा? अब जैसे इन्होंने आंसर बता दिया सोमवार, तो जैसे नहीं सोचते हैं अगला दिन 8वां दिन सोमवार ही होगा। दूध खरीदने जा रहे हो क्या? है कि सोमवार को ही 8 होगा तो वही होगा। तो इसमें किस तरीके से करेंगे? अब ये नहीं जोड़ना नहीं है कि भाई कि एक जो सोमवार जोड़े मंगलवार बुधवार शुक्रवार, इस तरीके से करोगे तो समय अधिक लगेगा। करना क्या है? हमें सबसे पहले विषम दिन निकालने हैं। मैंने बताया विषम दिन किस तरीके से निकालेंगे? कुल दिनों में 7 से भाग। कुल दिन कितने हैं? 8। 8 में 7 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? एक बार। बचेगा क्या? एक ही तो बचेगा। तो एक क्या है हमारा? यही हमारा क्या है? विषम दिन। अब इस कैलेंडर में देखो कि आगे जा रहे हैं कि पीछे, बताओ। आगे जा रहे हैं। बोल रहा है आज सोमवार है तो 8 दिन बाद क्या होगा? आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे? जो एक दिन आया है वो सोमवार में जोड़ दो। मैंने कहा यदि कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो विषम दिनों की संख्या क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो सोमवार में एक दिन जोड़ें, क्या आ जाएगा?
मंगलवार, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो इसे जल्दी से। सवाल है कि आज बुधवार है तो 25 दिन बाद क्या होगा। करिए, आज बुधवार है तो 25 दिन बाद क्या होगा। अभी शनिवार आ रहा है, रविवार आ रहा है, अरे क्या है। अच्छा, इसमें कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करना है। कुल दिन कितने हैं, 25। 25 के विषम दिन निकालो भाई, कितने आएंगे, 25 के विषम दिन निकालें कितना आएगा, 7 या 21, बचे कितने, 4। अच्छा, 4 जो है वो विषम दिन, क्या है, विषम दिन। अच्छा, ये देखो कैलेंडर में आगे जा रहे पीछे जा रहे, आगे जा रहे, तो करेंगे क्या, बुधवार में 4 दिन जोड़ दो। बुधवार में 4 दिन जोड़ेंगे, 4 दिन का मतलब है कि चौथा दिन क्या होगा। तो जैसे 4 दिन जोड़ेंगे, बुधवार है, फिर क्या आ जाएगा, गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, और फिर रविवार। तो चौथा दिन देखते हैं। ठीक है, ये नहीं कि 4 दिन का मतलब हम 5वां दिन देखेंगे। मैंने कह दिया 4 दिन जोड़ेंगे, 4 दिन का मतलब है चौथा दिन क्या होगा। तो क्या आ जाएगा आपका, रविवार। नोट करो जल्दी से। अगला सवाल है कि आज गुरुवार है तो 23 दिन पहले क्या था। आज गुरुवार है तो 23 दिन पहले क्या था। अब यहां पे पहले बोल रहा है, अब इसमें क्या था बात, मैंने कहा यदि कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो जो विषम दिन आए उन्हें जोड़ देंगे, और जब पहले पूछा जाए तो क्या करेंगे, घटा देंगे। सबसे पहले तो विषम दिन निकालेंगे, 23 के विषम दिन कितने आएंगे बताओ भाई, 2, 7 से भाग देंगे, 2 विषम दिन। अब 2 विषम दिन आए हैं, ये आगे जा रहे हैं पीछे, इससे पता चलेगा। बोल रहा है आज गुरुवार है तो 23 दिन पहले, यानी पहले यानी पीछे जा रहा है, तो गुरुवार में क्या करना है, 2 दिन घटा देंगे, बुधवार और मंगलवार आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे। अगला सवाल अच्छा लिखिए, आज रविवार है, आज रविवार है तो 28 दिन पहले कौन सा दिन था। आज रविवार है तो 28 दिन पहले कौन सा दिन था। आज रविवार है तो 28 दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक है, कौन सा दिन था, रविवार ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो विषम दिनों की संख्या है वो कितनी है, 0 है। जब भी विषम दिनों की संख्या, यहां पे विषम दिन निकालेंगे, विषम दिन क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, भाई पूरा पूरा कट गया। विषम दिन किसे कहते हैं, जो शेष बचता है। अब यहाँ पे कोई शेष बचा है नहीं, 7 चौके 28, पूरा पूरा कट गया, भाग चला गया। विषम दिन कितने, 0 है, एक भी नहीं है। तो जब भी 0 आए इसका मतलब जौन सा दिन दिया गया है वही दिन हमारा आंसर होगा। तो रविवार ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट अब लिख लीजिए 1-2। लिखिए, सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी दिन
पहला और आखिरी दिन एक ही होता है। सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी दिन एक ही होता है। इसका मतलब यह है कि सामान्य वर्ष का जो पहला दिन होगा उस वर्ष का, वही दिन अंतिम भी होगा। ठीक है, तो सामान्य वर्ष आपको पता ही है, जैसे मान लो 2015 है। रुचि बताइए, सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष? सामान्य वर्ष है। अमन कैसे पता किया सामान्य वर्ष? पूरा जाएगा? नहीं जाएगा। सामान्य वर्ष 2015 है। अच्छा, 2015 का पहला दिन क्या होगा बताओ? इस वर्ष का पहला दिन क्या होगा? किसी भी वर्ष का पहला दिन क्या होगा? इसका ही छोड़ो, किसी भी वर्ष का पहला दिन क्या होगा? नहीं पता? 1 जनवरी पता ही नहीं बात। अरे भाई इतना नहीं पता है, बताओ 1 जनवरी पहला दिन है सामान्य वर्ष का, और अंतिम दिन क्या होगा? 31 दिसंबर। किसी भी वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी होता है, अंतिम दिन। अगर सामान्य वर्ष है तो कहा गया है कि सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक ही होता है। कैसे? यदि 1 जनवरी 2015 को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2015 को सोमवार ही होगा। ठीक है, जो पहला दिन होगा वही क्या होगा? उस वर्ष का अंतिम दिन होगा। नोट कर लो इसे। इस वर्ष का जो पहला दिन होगा वही क्या होगा? अंतिम होगा। किसका? सामान्य वर्ष का। दूसरा पॉइंट, लीप वर्ष का पहला और आखिरी दिन एक समान नहीं होता है। लीप वर्ष का पहला और आखिरी दिन एक समान नहीं होता। ठीक है, एक समान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विषम दिन की संख्या इसमें अधिक होती है। जैसे 1 जनवरी 2016 लीप वर्ष है। यदि 1 जनवरी 2016 को क्या है? सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2016 क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार। इसे नोट कर लो इन दोनों को जल्दी से। अगला पॉइंट अब लिखिए, सामान्य वर्ष का पहला दिन लिखो वर्ष में 53 बार तथा शेष दिन 52 बार आते हैं। ठीक है, सामान्य वर्ष का पहला दिन कितनी बार आएगा उस वर्ष में? 53 बार। और शेष दिन वर्ष में कितनी बार आएंगे? 52 बार। अच्छा, सामान्य वर्ष का पहला दिन क्या होता है? अरे कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना सोमवार ही हो। 1 तारीख को जरूरी नहीं कि सोमवार ही हो या मंगलवार ही हो। आपने कैलेंडर में देखा होगा, यदि 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो फरवरी को जरूरी थोड़ी ना 1 फरवरी को सोमवार ही हो। ऐसा होता है कहीं? नहीं होता है। यदि कह दिया गया है कि 1 जनवरी 2015 को सोमवार है तो बताइए उस वर्ष सोमवार कितनी बार आएगा? अब तो निश्चित कर दिया उसने, कितनी बार आएगा? तो 53 बार आएगा। इस तरीके से सवाल पूछ देगा। क्या लिखा?
सामान्य वर्ष का पहला दिन वर्ष में 53 बार तथा शेष दिन वर्ष में 52 बार आते हैं। तो उदाहरण करके लिख लीजिए, यदि 1 जनवरी, देखो 1 जनवरी 2007 को, 1 जनवरी 2007 को मंगलवार है, मंगलवार है, तो वर्ष 2007 में मंगलवार कितनी बार आएगा? तो वर्ष 2007 में मंगलवार कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा? 53 बार, क्योंकि 1 जनवरी पहला दिन क्या है? मंगलवार है। अच्छा, मैं अगर यही कह दूं 1 जनवरी 2007 को मंगलवार है, तो बताइए उस वर्ष बुधवार कितनी बार आएगा? 52 बार। या गुरुवार कितनी बार आएगा? तो वो 52 बार आएगा, क्योंकि 1 जनवरी को जो दिन होगा, अगर वर्ष सामान्य है तो उस वर्ष में पहला दिन जो होगा वो 53 बार आएगा, बाद बाकी सभी कितनी बार आएंगे? 52 बार। पॉइंट दूसरा लिखो, लीप वर्ष के प्रथम 2 दिन वर्ष में 53 बार तथा शेष 52 बार आते हैं। ठीक है, तथा शेष दिन 52 बार आते हैं। यानी यदि लीप वर्ष है, वहां सामान्य वर्ष नहीं है, तब क्या होगा? तो उस वर्ष के प्रथम जो 2 दिन होंगे, कितने होंगे? 2 दिन। तो उस वर्ष में प्रथम 2 दिन कितनी बार आएंगे? 53 बार आएंगे, और बाद बाकी कब आएंगे? 52 बार आएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, लीप वर्ष की बाद के साल का कैलेंडर 6 वर्ष बाद एक समान हो जाता है, या एक सा हो जाता है। लीप वर्ष की बाद के जो साल का कैलेंडर होगा वो कितनी बार बदल जाएगा? 6 वर्ष बाद के कैलेंडर के समान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तथा बाकी सारे, उसी में लिख लो, तथा बाकी सारे वर्षों का कैलेंडर कितनी बार? 11 वर्ष बाद एक समान हो जाएंगे। अगला लिखो इसी में, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद के कैलेंडर के समान हो जाता है। कि कैलेंडर के समान हो जाता है। ठीक है, तो लीप वर्ष की बाद के जो साल का कैलेंडर है वो 6 साल बाद बदल जाएगा, और बाकी बची है उनका कब बदलेगा? 11 वर्ष बाद। लेकिन जो लीप वर्ष का वो कब बदलेगा? 28 वर्ष बाद। इसे नोट करो जल्दी से।
अब यही समझ लेते हैं, जैसे वर्ष दी गई है 2004। अच्छा, 2004 जो वर्ष है वो कैसी वर्ष है? लीप वर्ष है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि लीप वर्ष की बाद के साल का। अब लीप वर्ष की बाद की कौन सी होगी? 2005। तो जो 2005 का जो कैलेंडर है वो कब बदलेगा? 6 वर्ष बाद एक समान हो जाएगा। 6 वर्ष बाद का मतलब है 2005 और मैं 6 जोड़ दें, कितनी हो जाएंगे? 2011। तो 2005 और 2011 का जो कैलेंडर होगा वो एक समान होगा, वही दिन वही तारीख सब कुछ वही होगा। अब क्वेश्चन इससे किस तरीके से आते हैं? कह दिया गया है कि मोहन का जन्मदिन 5 जनवरी 2005 दिन मंगलवार को है। ठीक है, क्या कह दिया? मोहन का जो जन्मदिन है या जन्म जो हुआ है वो 5 जनवरी 2005 दिन मंगलवार को है। तो आगे अगला जो जन्मदिन मनाएगा वो इसी दिन कब मनाएगा? क्योंकि 2005 2006 में ये जरूरी नहीं है कि मंगलवार को ही 5 तारीख आए। 5 आ जाएगी मंगलवार को? नहीं आएगी। तो कैलेंडर जब सेम होंगे तभी तो मना पाएगा। कब मनाएगा? 2011 में मना पाएगा, उसी दिन। अब बाकी कौन सी बची हैं? ये तो भाई 11 वर्ष बाद बदल रहा है। बाकी बची 2006 है, 2007 है। तो इनका जो कैलेंडर है वो कब बदलेगा? 11 वर्ष बाद। कब बदलेगा? 11 वर्ष बाद। यानी अगर 2006 में हुआ है तो 2006 और 2000 कब का? 17 का कैलेंडर एक समान। इसी प्रकार 2007 और 2018 का जो कैलेंडर होगा वो एक समान होगा। और जो लीप वर्ष का ये कब बदल रहा है? ये बदल रहा है 28 वर्ष बाद। ठीक है, एक जैसा हो जाएगा। कर लोगे? कोई डाउट तो नहीं होगा यहां तक किसी को भी? ये पहले पॉइंट थे जो मैंने आपको कवर करा दिए जितने भी हैं कैलेंडर से संबंधित। अब इसके जो टाइप हैं वो हम आपको कल कराएंगे। 3-4 टाइप हैं इसके।